बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ब्रह्मो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में यह पद आया है, मनोमत गजेंद्रस्य विषयो उद्धान चारिणः नियामन मनसमर्थो अयम निनादो निशिता अंकुशः। अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। कौन? नाद। ये मदांध हाथी के रूप के तरह जो चित्त जो विचरण करता है विषयों में, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष माया ग्रसित होकर के मन और माया के काया के चक्कर में फंस कर करके जो चित्त जो है लिपट गया है, हाथी के समान जो विषयों में विचरण करता है, उसको नाद ही अंकुश का काम करता है उसको बस में करने के लिए, अन्यथा इसे बस में नहीं होगा। काय किसलिए कहा जाता है संत महात्मा लोग, विषय बड़ा बलवती होता है, विषय से निवृत्ति पाना अत्यंत दुर्लभ है, विषय त्यागना अत्यंत दुर्बोध है, दुर्लभ है। सद्गुरु की कृपा के बिना विषय त्याग असंभव है। अतः सद्गुरु के शरण में जाने से, उनकी कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति होगी, और तब जब विषय त्याग करेंगे तभी जो है चित्त आपका स्थिर रहेगा, ध्यान केंद्रित तब होगा अज्ञात चक्र पर। संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान महावीर का कहना है, आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपूट विष के समान महान भयंकर है। स्त्रियों का संगति और स्वादिष्ट भोजन, जो आत्मशोधक मनुष्य है, जो सन्यासी ग्रहण करना चाहता है, जो आत्मा का कल्याण करने के लिए मुमुक्षु है, इच्छुक है, उसके लिए स्त्रियों का संग, शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक आहार, स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान है। स्वादिष्ट भोजन करेंगे कामासक्त होगा, उसका चित्त अस्थिर हो जाएगा, विषय भोग के तरफ चला जाएगा। इसलिए बताया जाता है कि उस सन्यासी को, मुमुक्षु को त्याग देना चाहिए। अब विषय तो अपने बलवती है ही है, और विषय को आग देगा, घी दिखा देगा, आग को घी दिखा देगा तो क्या होगा? और विकराल हो जाएगा। वो तो पथ भ्रष्ट अधोगति में नीचे तुमको धकेल देगा। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसी की आत्मा शुद्ध होती है। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करें, सद्बुद्धि रखें और सद्गुरु के शरण में जाएं। निपुण बुद्धि के तत्व ज्ञानी साथी की खोज करें और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करें। जो वीर दुर्जय
संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है। यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन, वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी अर्थात शैलवत अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि अर्थात मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त में सत्शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित सधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त कराता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवित जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घकाल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह यथाशीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पद पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देहाती भाषा में मैं उदाहरण देता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। एक महात्मा जी ने बता रहे थे कि सभी के हृदय में नारायण वास है, अतः किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए कहता है, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। अध्यात्म के शब्दों की गंभीरता को समझ कर करके आत्म हृदय रूपी तराजू पर सोच समझ कर करके अमल करने से सफलता सिद्धि मिलती है। नहीं समझे तो समझिए वह कोई फ़ायदा नहीं, वह से दुर्गति होगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। एक महात्मा जी ने शिष्यों सबको यही उपदेश दिया करते थे कि किसी जीव को कष्ट नहीं देना, झूठ चोरी हिंसा और व्यभिचारी नशा, इस सब से दूर रहना चाहिए। सभी जीवों पर दया रखना चाहिए। सभी जीव में नारायण का वास है, ईश्वर का वास है, ईश्वर का अंशी जीव है, अतः सब में नारायण वास रहता है। तो इस प्रकार प्रवचन सुन करके उनके शिष्यगण बड़ा प्रसन्न हुए, अपने अपने कार्य में लग गए। कोई लकड़ी काटने के लिए चले गए, कोई खाना बनाने के लिए, कोई गाय का सेवा करने के लिए। तो जंगल गए थे लकड़ी काटने के लिए 7-8 शिष्य। तो वहाँ जो है हुआ क्या कि एक पागल हाथी जो है मैदान धोकर करके जिधर मन तिधर जो है लकड़ी काट डाल वृक्ष को तोड़ते हुए जो पक्षी पशु आवे सामने में उसको मार करके रौंदते हुए आ रहा था। तो अब पीछे से जो है महावत गजराज, जो गज हाथी का जो चालक था, उसने चिल्ला चिल्ला के कहते रहा था, आगे आगे दौड़ते हुए जा रहा था, कह रहा था, भागो भागो पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी है। वो जान लिया गया है हाथी पगला गया है। इसलिए उसने महावत ने, हाथी का सवारी करने वाले को महावत कहा जाता है, तो उसने चिल्ला चिल्ला के पहले जो है आगे आगे से कहते हुए भगा रहा था। सब जीव जंतु को, आदमी को सचेत कर रहा था, भाग जाओ, हट जाओ, छिप जा रास्ता। इस पीछे से जो है पागल हाथी आ रहा है, वह जान मार देगा। वह चिल्ला चिल्ला के कहते हुए आ रहा था। सभी जो है सुन करके शिष्य ने जब देखा लकड़ी काट रहा था, सभी शिष्य ने जब यह बात सुना महावत से, तो वह भाग गया
सभी शिष्य, एक शिष्य ने कहा कि तुम लोग तो भागे, सभी जीवों में जब गुरु महाराज ने कहा है कि सभी जीवों में नारायण का वास है तो उसमें डरने की क्या ज़रूरत है। महाभारत ने कितनों समझाया, करे भागो जल्दी, जो है वो पागल हो गया है हाथी, इसलिए वह आपको जान मार देगा पटक कर करके, इसलिए भाग जाओ, जल्दी भागो। वह बात नहीं मान, लेकिन नहीं ना, आप जाइए, आपका बात हम नहीं मानेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सभी जीवों में नारायण का वास है, तो हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं करेंगे, तो वह कैसे हमरा बिगाड़ेगा, हम उसका कुछ हानि नहीं है ना करेंगे। कहा तुम बात को समझ नहीं रहे हो, चले जाओ इस जगह से। कहा नहीं जाएंगे, जो भागो तुम, जो तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना जाओ, हम नहीं बात लेंगे तुम्हारा। मेरा गुरु महाराज ने कह दिया है कि सभी जीवों में नारायण का वास है, अतः भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो नहीं बात माना, माँ बात जो है भाग गया। अब जो है उधर से तब जो है पगला हाथी आ गया, रोंदते हुए जो है बैल, भैंसा, हिरन जो भी सामने में आता उसको पटकते हुए, मारते हुए और झाड़ पांच लकड़ी को तोड़ते हुए, और तब उधर जो है वह सामने में आ गया, वो भागा नहीं, वह खड़ा रह गया। वो भी आया और उसके सामने में जब आ गया, हाथी ने सूंड में लपेट कर उसको हाइट मच करके एक पटका दिया। वह मृत्यवत के समान कमर उसका टूट गया, वहाँ पड़ा रहा, बेहोश हो गया। हाथी आगे बढ़ गया मरा हुआ समझ करके, तो देखा है दूसरा सब शिष्य ने वृक्ष पर से देख लिया, उसको जो है उठा के पटक दिया हाथी ने, वो मर गया। जब हाथी चला गया तो ये सबसे सभी शिष्य जाकर सट करके देखा तो वह मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। वह जो है दो ठो शिष्य दौड़ करके गुरु महाराज के पास चले गए उनको बुलाने के लिए। देखिए एक शिष्य को हाथी के वह सामने में चला गया, इसलिए उसको पटक कर करके जान मार दिया। गुरु महाराज जो है दौड़ते हुए आए, महात्मा जी और सभी शिष्य के साथ, तो उसको उठा करके ले गए आश्रम पर, जो वहाँ 150 शिष्य थे, घेर करके उनका सेवा सुता करे थे। कहा दो चार शिष्य ने कहा, अरे तुम जब हाथी आया, जब तुमको महाभारत ने कहा कि भागो भागो, हाथी पागल हो गया है, तो तुम काहे भागन है? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि सभी जीवों में नारायण का वास है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का अंश है सभी जीवों में, हम उसका कुछ नहीं है बिगाड़े। हम यही तो सोच करके नहीं भागें कि सब में जीव में जब है तो फिर से हमरे में भी है, उसमें भी है, तो हमको डरने की क्या जरूरत है। तो गुरु महाराज भी उसी जगह थे। गुरु महाराज ने कहा, बस जब हमने तुमको कहा था कि सभी जीवों में नारायण का वास है, तो महावत ने, हाथी का हथवाह ने जब तुमको कहा, वो भी तो जीव है, तो उसने जब कहा तुमको कि भाग जाओ, पागल हो गया है हाथी, वह जान मार देगा पटक कर करके, तो तुम उसका बात क्यों नहीं विश्वास किया? उसमें भी तो नारायण था। जब तुम कहते हो सभी जीवों में नारायण है, तो फिर महाभारत का बात क्यों नहीं रखा? उन पर बात का विश्वास क्यों नहीं किया? हठ योग कर लिया। जब हम तुमको बोल रहे थे कि सभी जीवों में है, तो सभी जीवों ने तो तुमको चेताया ना महाभारत ने कि हट जाओ, लेकिन तुम नहीं हटा। इस प्रकार से अहंकार में, मद में आकर के विषय को, संत महात्मा के विषय को अमल में ला करके आड़ लेते हो, इससे तुम्हारी दुर्गति हुई। इस प्रकार से वह बड़ा लज्जित हुआ, कहा क्षमा करें गुरुदेव,
सभी ने जब कहा, शिष्य सब ने भी कहा कि भागो भागो, तुम नहीं भागा, सब भाग गया। और उस पर भी महाभारत ने भी कहा कि भागो भागो, पागल हो गया, तो पर भी ने विश्वास किया और तुम हाथी के सामने में खड़ा हो गया। यह तुम्हारी मूर्खता है, अतः उसी का दुष्परिणाम है। इस प्रकार से गुरु महाराज ने उसको समझाते हुए कहा कि आत्मज्ञान से शब्दों की गंभीरता को समझ करके अमल करें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ईश्वर प्राप्ति करें, अर्थात मुक्ति प्राप्त करें। जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति निरंतर ध्यान करने से विषय वासना छिन्न होने लगता है और सुषमना में ध्यान करने से तीनों पर्दों के पार सार शब्द में अनहद में जाता, अनहद से सार शब्द से निशब्द और परब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। मन रे तू लागी रहो यही और, सार शब्द कपाल भीतर हो तयन हद सूर। मन रे तू लागी रहो यही ओर, सुन समुझै मन मुदित निहारत, पलक परो जनि भोर। मिली गंगा सहित जमुना सुषमाना की ओर। मन रे तू लागी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर हो तयन हद सूर। उल्टी नैन निहारो भीतर कोटि न हो तैयोर। सुन आसना पूसाई वसन रंग रस भोर। सुन शिव नारायण कहे समुझावत, चितवन नैन के को। मन रे तू लागी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर हो तयन हद सूर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर हो तैयोर। छुटत कर्म तार सब टूटत, फुटत कठिन कठोर। शुभ यारो अशुभ कर्म न लागे, जाग धरो गृह छोर। शशिका सूर्य दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहीं भोर। आप देखे तो कर्म मिटावत शिव नारायण। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। श्री सद्गुरु महाराज की है। ऐन महल पट बंद के चलु सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरियस फिर रहे तम बीच ही फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय की निरखत बैराटी हो। धुर धुन गहिल ही परम पद बंधन लेहु काटी हो। संतन की यह राज रही भेक भर में से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दीनी भ्रम ही काटी हो। ऐन महल पटबंद चलु सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन आत्म भूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। नक्शे सीख लो बिंदु प्रीति में तुम रमे हो हे प्रभु। प्रति पकड़ में तुम भरे हो
क्यों धरे जाते नहीं नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं रोशन आत्म भूषण, क्यों पकड़ जाते नहीं सर्वरूपी हो कहाते, फिर अरूपी हो गए सूक्ष्म तर मन बुद्धि हूँ से, क्यों गहे जाते नहीं प्रतिअंश में अंतर व्यवहार, घट के व्यापक व्योम ज्यों त्यों ही तुम हो सर्वव्यापक, क्यों प्रगट होते नहीं तुम में निज में भेद बुद्धि को, जो सकते हैं मिटा वह तुम्ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं, नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमस्कार। जय हिंद। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, ऐ बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा रखिनी रखी ज्योति तय दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवाद गहीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए, भव खंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।